पहला मेरा सवाल वो ये है कि ये क़याम किस तरह से आपने किया, इसका बुनियादी मकसद क्या था, मुहर्रिकात क्या थे? देखिए, इसकी दो साइडें हैं। एक तो है फेथ बेस्ड और एक है जिसका ताल्लुक अकल से है। तो ये जो काम है ये आप समझ लें कि फेथ बेस्ड काम है। इसमें बहुत ज़्यादा अकल नहीं लड़ाई गई। अब मेरे दो दोस्त थे जो खाना खिलाना चाहते थे और एक हमारी बुजुर्ग खातून है, मेरी खाला है, जो खाना खिलाना चाहते थे। तो मैं अल्लाह से सिर्फ अल्लाह के रास्ते में काम मांगता था। तो यहाँ से शुरू हुई। वो बात लंबी हो जाएगी लेकिन फ़िलहाल मैं उसे इतना ही रखता हूँ कि वहाँ से ये शुरू हुआ और हमने 40 बंदों से खाना खिलाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला रास्ता खोलता गया और इस वक्त हम 1 लाख प्लस लोगों को रोज़ाना पका कर खाना फ्री में सर्व करते हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स की है। अच्छा शाहिद साहब, मुझे एक तो ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ ट्रस्ट होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अच्छा काम कर रही होती हैं, लेकिन वो कुछ किसी ने अपने फादर के नाम के साथ, किसी ने मदर के नाम के साथ मनसूब। यार आपका नाम बड़ा यूनिक है, इसके बारे में भी बताइएगा, ये किस तरह से रखने का ख्याल आया और कितने शहरों में इस वक्त जो है वो आपका ये काम चल रहा है जहाँ पर आप खुराक फराहम कर रहे हैं, और कौन कौन से बड़े जो है आपके फूड प्रोग्राम हैं जो कि आप रन कर रहे हैं इस वक्त? अच्छा, पहले तो यह है कि जब हमने दस्तरखान शुरू किया तो हम उसे बेनाम रखना चाहते थे। अच्छा। तो पहले साल 2 साल तो हमने उसे बस लिखा कि जैसे कह लें आप क्या उसे बोलते हैं, फ्री दस्तरखान, आप समझ फ्री दस्तरखान, हाँ, ठीक है। हमने फी सबिलिल्लाह जो फी सबिलिल्लाह ही कहना चाह रहा था। तो हमने ना जी इफ्तार फी सबिलिल्लाह से शुरू किया, फिर वो सारा साल कंटिन्यू रहा। हाँ। तो उसके बाद जब हमने कुछ जगह लेनी थी तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों का नाम क्या है। तो जब हमने देखा कि ये जो है फलां ऑर्गेनाइजेशन का है, ये फलां बंदे के नाम का है, तो हमने कहा ये जो हम काम कर रहे हैं किसका है? तो हमने कहा ये तो अल्लाह का है। तो पहले हमने कहा कि अल्लाह वाला ट्रस्ट कर दें। तो कराची में हमारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली का नाम बड़ा पॉपुलर है अल्लाह वाला, तो हमने कौन से कंफ्यूज करेंगे लोग। तो सारे दोस्त बैठे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वाले कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह वाला करने से फिर हम पे ज्यादा बोझ आना था अदरवाइज। क्योंकि अल्लाह का मेहमान अगर भूखा चला जाता वो ज्यादा टेंशन थी। तो फिर वो हमने अल्लाह वाले कर दिया, क्योंकि हमारे ज़हन में शुरू में था कि हम इसका एक नेटवर्क बनाएंगे। और अच्छा सर, ब्रेक में हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में भी आप लोग खाना मुहैया करते हैं बच्चों के लिए, उस बारे में बताइएगा ज़रा। देखिए, इस वक्त ना जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक न्यूट्रिशन इनिशिएटिव लिया है, और ये उन्होंने जब एजुकेशन पर इमरजेंसी नाफिज की है उसके बाद उन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन इनिशिएटिव लिया है। उसमें हम 25% के पार्टनर हैं, जिसके तहत हम फेडरल के एरिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब में हम खाना खिला रहे हैं। उसमें 60,000 खाना रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे किचन से बनकर उधर जाता है। अच्छा, ओवरऑल जो है वो हम हैं लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गिलगित, चलास और स्कर्दू में। तो ये 6 शहरों में हम हैं और ये हम इसके इनिशिएटर हैं। इससे पहले हॉट मील जो है ना, उसका चैलेंज किसी ने नहीं लिया। तो हम पहले हैं जिन्होंने कि एक फायरलेस किचन बनाया है। वो टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस है और टेक्निकली एडवांस है। अब वो हमने उसको जो है इम्प्लीमेंट किया है और अब दूसरी एनजीओज को हम उस पर फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, बल्कि उनको वैसे किचन्स बनवा के दे रहे हैं। जो हमारा किचन है लाहौर का, वो 75,000 मील जो है वो पर सेशन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारी एक एक जो वेसल है, कुकिंग वेसल जो है, वो 400 केजी चावल पका सकती है। और अभी हमने एक नई बनाई है, वो 800 केजी चावल बना सकती है। तो वो जो है ना, आप समझ लें कि एक तरह की फूड फैक्ट्री है जो हमने इस्टेब्लिश की हुई है। कम वक्त में ज्यादा खाना जो है तैयार। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि स्कूलों में 11 से 11:30 बजे खाना जो है वो जाता है। हमने गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल फोकस किए हुए और उसमें बड़ा डिसिप्लिन का बड़ा अमल दखल है कि वो उसी उनका जो ब्रेक का पीरियड है उसके अंदर ही वो खाना उन तक पहुंच जाना चाहिए। अच्छा सर, एक तो हमें ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, प्राइमरी तक आप जो है खाना भी दे रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ पंजाब में। अगर आप देखें तो क्या आपके पास कोई अदाद शुमार आए हैं कि कितने बच्चे हैं जो शिकार हैं इसका? साथ हम ये पीछे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप पीछे देखें तो हम देख रहे हैं कि ये कोई आम लंगर नहीं है, ये तो बड़ा माशाल्लाह कोई आप शाही लंगर, कोई वीआईपी जो है ना खाना पका के जो हम खुद घरों में खाते हैं वो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो ये आपने इतना स्टैंडर्ड किस तरह हाई मेंटेन किया हुआ है? यार देखेंगे, अल्लाह का करम है। जब आपके डोनर्स जो है उनके दिल अल्लाह बदल देता है, तो उसी लिहाज से आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं। और नॉर्मली भी जो हम लंगर बनाते हैं वही लंगर मैं भी खाता हूँ रोज़ाना। हमारा सारा स्टाफ भी हम वही खाना खाते हैं जो कि हम लोगों को देते हैं, लोगों को खिलाने के बाद। हाँ, लोगों को खिलाने के बाद। ऑब्वियसली आज भी जब आज सर्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम खाएंगे। सही। तो ये अल्लाह का करम है। ये क्या इसमें क्या सर, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं आपके, और किन किन शहरों में आप जाना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त जो है ना हम 78 लोकेशंस पे हैं सर्व कर रहे और 15 शहरों में हैं।
और इसमें हमारा पाकिस्तान बैतुल माल पार्टनर है इस दफ़ा। पिछले साल हमने कोई 1,17,000 लोगों का इफ्तार और सहर करवाया था। इस दफ़ा जो है वो 10 लाख पे चला गया। तो अल्लाह ताला इस तरह से बरकत डाल रहा है। दूसरा सवाल आपने क्या किया इसके बाद? मजीद किन शहरों में इस मंसूबे को आप शुरू अच्छा, करने जा असल रहे हैं? में जो हमारा फोकस है वो क्योंकि एजुकेशन है, और एजुकेशन में ये है कि हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है वो इसको फॉलो करे। हमने एक मॉडल बना के चला दिया है, और इसके जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव हो गए हैं। तो एक तरह से मॉडल सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, जिससे पहले पाकिस्तान में किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो अब ये जो है हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं वो भूख की वजह से जो है वो स्कूल जाना ना छोड़ें। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि 2,62,00,000 बच्चा स्कूलों से बाहर है, और वो जो है ना बड़ी छोटा काम कर रहा है। तो जो हमारा टारगेट है वो ये है कि नेशनल लेवल पे स्कूल मील प्रोग्राम चले। और वो जो गरीब वालिदैन होते हैं उनका भी ये मसला बड़ी हद तक हल हो जाता है कि बच्चे को खाना भी मिल जाता है, तालीम भी वो हासिल कर लेता है वहाँ पे जाके। यार बहुत ही खुश है माँ बाप। आप ये यकीन करेंगे कि लोग ऐसी दुआएं देते हैं, जो औरतें फैक्ट्री में काम करती हैं उनको ये परवाह नहीं होती कि बच्चे ने दोपहर का खाना खाना खाया या है, नहीं और अगर नाश्ता नहीं किया होता तो उनको परवाह नहीं होती। और जो लोगों के घरों में काम करती हैं उनको भी ये परवाह नहीं होती, अगर कोई बीमार है तो उनको भी परवाह नहीं होती। हमारे जहाँ जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं ना खाने के, वहाँ पर लोग अपने छोटे बहन भाई साथ ले आते हैं। बल्कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन, यानी जिस दिन वो छुट्टी करते हैं उस दिन भी अपना खाना लेने के लिए बर्तन लेकर आ जाते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल। अच्छा शायद साहब, हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ें और हिस्सा बने, डोनेट करें। तो ये बताइएगा, फंड्स आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, और कुछ अगर मुखय्यर हजरात आपको डोनेट करना चाहें, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें, तो वो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, वो इस तरह से है कि हमारे फेसबुक पे चले जाएं जी। या वेबसाइट पे चले, या वहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर जाके वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है बहुत ही क्लोज दोस्त और फैमिली इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, पानी के भी कुछ मंसूबों का आप बता रहे थे कि उस पर भी आप काम कर रहे हैं, साफ पानी की फराहमी का, वो क्या मंसूबे हैं जो कि पाइपलाइन? अच्छा, वो इस तरह से है कि गवर्नमेंट में ना आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनके चलने में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी मैनेजमेंट के इशूज़ हैं। तो हमने मुख्तलिफ गवर्नमेंट से बात की थी, तो हमें ब्रेक थ्रू मिला इस्लामाबाद में। तो हमने CDA से 65% इस्लामाबाद के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो हमने ले लिए। हम ही उन्हें मेंटेन करते हैं, हमारा ही स्टाफ उसे रन करता है। जबरदस्त। जब ये हमने एक्सपीरियंस कर लिया तो हम गिलगित गए स्कूल खाना प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर हमें जाके पता चला कि वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ तक अब मेरा, क्योंकि वो हमें एक्सपीरियंस हो गया हुआ था, जी। तो गिलगित का पूरा शहर मैंने उनसे ले लिया। तो गिलगित का पूरा शहर अभी 1.5 साल हो गया है, हमने उनको चला के दिखाया। तो माजरत के साथ शायद साहब यहाँ ये भी कहना पड़ता है ना कि हुकूमत मसला हल नहीं करती, मसले को जड़ से ख़त्म कर देती है। अब ये रिपोर्ट आई थी कि जनाब ये फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट ने लगाए, फिर बंद कर दिए, वजह ये आई कि जनाब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा होगा आप जैसे लोग अगर उसे मेंटेन करेंगे तो लोगों को साफ पानी मिलता रहेगा। सर लास्टली मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह दूर दराज के राजनपुर है, पसमानदा इलाके पंजाब के या दूसरे सूबों के, वहाँ पर भी आपको इस तरह के मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बड़ी पसमानदगी है, महरूमी है इन इलाकों में? देखें, जो सबसे बुरी जिनमें सेहत और जिसके स्टैटिस्टिक्स बुरे हैं वो यही इलाके, जो आपने कहा साउथ पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है। नॉर्थ जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है, जिसमें हम है KPK, ये कंपैरेटिवली बेहतर है। तो उसमें यह है कि देखिए हमने मॉडल बनाया है, हमने मेगा सिटीज़ में मेगा किचन्स बना के इसको ऑपरेटिव किया, इसको सक्सेसफुल किया। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी में सेंट्रलाइज किचन की टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं किसी भी जगह जाने के लिए। तो अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में एंटर हो जाएं और साउथ पंजाब में एंटर हो सर जाएं। आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो भी हमें देख रहे हैं अगर वो डोनेट करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और वैसे भी रमज़ान में नेकी करने का जो अजर है वो 70 गुना बढ़ जाता है। दिया जाता है। तो शाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।